आप कभी सिग्नेचर ब्रिज पे गए हो? सिग्नेचर ब्रिज है ना, यमुना भजनपुरा से आगे, वो देखो ऐसा ही है ना, ये बड़े बड़े पोल लगे हुए हैं, पोल लगे हुए हैं, इस पोल पर एक तार जा रहा है, देखो ऐसे करके, ये वायर जा रहा है ऐसे करके, ये वायर ये गया है ना, ये वायर इससे तो बंधा ही हुआ है, यहां तक भी आ रहा होगा, ये जो आपको दिख नहीं रहा बट यहां तक आ रहा है, ये यहाँ पे बंधा हुआ है ये, ठीक है। फिर ऐसे बांधा है, ऐसे बांधा है, ऐसे बांधा है, ऐसे बांधा है, बांध रखा है इसको बिल्कुल एंड तक, ठीक है। और ये जमीन पे नहीं लटक रहा, ये जो आपका वायर है देखो हल्का सा ऊपर है, रोड से ऊपर है ये, देखो ये आपका रोड है, ये आपकी सड़क है, ये आपकी सड़क है, और इससे ऊपर है, देखो ये रहा ऊपर, तो इसको बांधा हुआ है देखो वायर से, ये रहा, ठीक है। यहाँ से भी बांधा हुआ है, ये रहा जमीन से जमीन तक बांधा हुआ है, ये बांध रखे हैं, देखो ऐसे करके हमने बांध रखे हैं ये, ठीक है। इन्हें बोलते हैं वर्टिकल वायर। सिग्नेचर ब्रिज पर जब आप जाओगे तो ऐसा कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लंबे लंबे वायर से ये बंधा होगा। इसी के ऊपर ये न्यूमेरिकल है, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है ये, ठीक है। सवाल पे ध्यान लगाओ अब, सवाल पे, ठीक है। अरे वाह, 13 होने वाले हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। चलो अब देखते हैं सवाल कैसे होगा सॉल्व। एक मिनट, ये मैं जरा रिमूव कर दूं, रिमूव कर दिया। देखो दोस्त, डेंजरस है ये सवाल, समझना। डायग्राम बना के दिखाता हूं। बोल रहा है केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है जी। तो देखो ये एक पैराबोला है, ये रहा, ये देखो केबल हो गई पैराबोला की, ठीक है, ठीक। ये हमारा रोड हो गया, सड़क हो गई, ये सड़क है, ये रही, ओके, ये रही सड़क। अब एक जो वायर हमने लिया हुआ है वो यहां पर ऐसे बांधा हुआ है, और एक वायर हमने ऐसे करके बांधा हुआ है, बीच में आपका ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया बीच में, ठीक है। ये मिला दिया हमने ऐसे करके, इसको हमने ऐसे ले लिया ना एक्स एक्सिस पे, इसको ले लिया हमने एक्स, ठीक, ये रहा। इसको नहीं लूंगा मैं एक्स एक्सिस पे, इसको लूंगा, ये आपका ओरिजिन माना जाएगा। वर्टेक्स, वर्टेक्स जो होता है उसको ओरिजिन मानते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर। ये पूरा 100 है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा 100 है, तो ये कितना हो गया 50 मीटर, ये कितना हो गया 50 मीटर, ठीक है। सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर अटैच टू द केबल, लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर। लॉन्गेस्ट वायर देखो यही तो होगी, ये वाली कोने वाली, देखो ये वाली वायर लॉन्गेस्ट होंगी, ये वाली वायर। इसका मतलब ये जो वायर है यहां से लेके यहां तक ये पूरी 30 मीटर की है, ये वाली भी कितनी मीटर की है 30 मीटर की वायर है, लंबी वाली, ठीक है जी। एंड शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर, शॉर्टेस्ट देखो ये वाली होगी, ये वाली वायर होगी शॉर्टेस्ट 6 मीटर की, ये वायर हो गई, देखो ये वाली वायर 6 मीटर की हो गई। डायग्राम जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको दिया हो, एग्जाम में डायग्राम दिया नहीं होता है, एग्जाम में सिर्फ ये लिखा होता है, और जब ये लिखा होगा तो भाई साहब हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, डायग्राम बन नहीं पाएगा। तो इसलिए ये डायग्राम एग्जाम में आए, दिस इज नॉट नेसेसरी, तो आपको अच्छे से सीखना है। ये हो गई आपकी 6, सीखना बच्चों जरा। यहां से अगर मैं ऐसे करके जाऊं, ठीक है, ऐसे करके इसको मैं इससे मिला दूं, तो ये मेरी हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मैंने गलती से एक्स लिख दिया इधर, हटाओ, और ये मेरी हो गई वाई, वाई डैश और वाई, इतना हो गया। तो अगर ये पूरा 6 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ देखो, ग्रीन वाली लेंथ, ये वाली लेंथ ये हो जाएगी 24, क्योंकि ये तो 6 मीटर है ना भाई, यहां से लेकर यहां तक पूरी ये 30 थी, ठीक है। और ये कितनी है 6, क्योंकि ये भी कितनी है 6, ये भी कितनी है 6, तो ये लेंथ अब हो जाएगी 24। तो मेरे को ये पॉइंट मिल गया, देखो ये वाला पॉइंट कितना मिल गया, हॉरिजॉन्टल 50 है और वर्टिकल 24 है, मेरे को ए पॉइंट मिल चुका, ए पॉइंट। पहले इतना बताओ समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ, इतनी बात बताओ समझ में बात आई कि नहीं आई, सारे लोग जल्दी बताओ, एवरीबडी। जॉर्डन बेलफर्ट, यस आई रिमेंबर यू बडी, हाउ आर यू, वेलकम वेलकम। स्वयं जग गए हमारे शाह साहब। इतनी बात देखो समझ में आई कि नहीं आई। अब देखना इसमें डेंजरस बात क्या होने वाली है। अब बोलता है फाइंड लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। मतलब मिडिल ये है, यहां से आपको 18 मीटर दूर जाना है, 18, देखो ये पूरी डिस्टेंस आपकी 50 है, ठीक है 50 है, तो यहां से आपको 18 जाना है। तो सपोज करो 18 यहां पर आ गई, ये आपकी 18 है, 18 मीटर ये रही, तो थोड़ा सा और आगे ले लेता हूं, यहां आ गई सपोज करो 18, यहां ले लेता हूं, ठीक है ये रहा। तो इस 18 पे इसकी हाइट क्या होगी केबल की, ये बतानी है मुझे, ये वाली ये केबल बतानी है मुझे, देखो ये वाली, ये ब्लू वाली बतानी है मुझे। तो ये पॉइंट हो गया मेरा, सपोज करो बी हो गया, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, तो मुझे बी डी बतानी है। आई हैव टू फाइंड दिस बी डी। सेंटर से 18 मीटर अगर मैं इधर जाऊंगा तो मेरा इस वायर की लेंथ क्या होगी, देखो ये वायर जो है पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक 30 मीटर का है, ठीक है, ये वाला 6 मीटर का है, तो ये वायर कितना होगा, वायर को तो मैं जमीन में ही बांधूंगा ना, तो मुझे ये बताना है। ध्यान देना, अगर मान लीजिए मैं बी डी को y मान लेता हूं, y ये पूरा y है, तो ये कितना है, ये तो मेरा 6 है, तो ये कितना होगा, ये मेरा हो जाएगा y माइनस 6, ये वाली डिस्टेंस देखो पूरी कितनी है y, ये कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा जरा सा y माइनस 6, तो मेरा b पॉइंट निकल के आ जाएगा, मेरा b पॉइंट आएगा 18 और y माइनस 6, ये मेरा b पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये मेरा b पॉइंट होगा 18 और y माइनस 6, हॉरिजॉन्टल 18 और वर्टिकल y माइनस 6, क्योंकि
पॉइंट जो लिया जाता है ना वो ओरिजिन के हिसाब से लिया जाता है। ओरिजिन यहां पर है, इसका ओरिजिन अगर इसका यहां पर है, यहां पर, तो इसके हिसाब से ये डिस्टेंस ली जाएगी। इसलिए देखो मैंने इसे 24 लिया है, तो पूरी 30, लेकिन मैंने सिर्फ 24 लिया क्योंकि ओरिजिन यहां पर है, तो यहां से लेंथ देखी जाती है, ये वाली लेंथ नहीं देखी जाती, ठीक है, डायग्रामेटिकली। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से। सवाल बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये सवाल बहुत ज्यादा डेंजरस है। जल्दी से सवाल पे ध्यान दो बेटा, सवाल पे ध्यान दो सारे बच्चे। 9 रह गए तो बस टारगेट। क्या करके मानोगे, ऐसा मत करो यार, क्या करके मानोगे भाई, क्या करके मानोगे, डेंजरस डेंजरस। चलो तो ये था आपका सवाल। अब देखो बहुत ही आसान है। तो इसका पैराबोला कौन सा वाला है, अपवर्ड, तो आप यहां लिखो लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये सवाल मेरा बहुत फेवरेट है, ठीक है, डेंजरस है ये सवाल। तो इसकी इक्वेशन होगी x² इज इक्वल टू 4ay, ये इसकी हो गई इक्वेशन। पहले इसमें a डाल दो, a डालने से ना हमें मतलब a पॉइंट डालने से हमें a मिल जाएगा। तो यहां लिखो पुटिंग a 50,24, a की जगह आएगा 50 तो 2500 हो जाएगा, ठीक है, 4 ऐसी रहेगा, a ऐसी रहेगा, y की जगह आएगा 24। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2500 अपॉन में 4 इंटू 24, ठीक है, 4 इंटू 24, 4 से इसे काटूंगा तो ये हो जाएगा 624, 625/24। ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आते ही फ्रॉम फर्स्ट अगेन मेरे पास x² इज इक्वल टू 4, a की जगह 625/24 और y, ठीक है, x² बराबर 4 से काटूंगा तो 625, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 6 24 होता है y। ये मेरे पास पैराबोला आ गया, x² बराबर 625y/6, ठीक है जी। देख लो अच्छे से, जल्दी जल्दी। अरे वाह 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 वाह, ठीक है, हो गया ना। चलो अब इसके अंदर इक्वेशन 2 के अंदर ये डाल दो b पॉइंट। अब यहाँ लिखो ऑन पुटिंग b पॉइंट, b कितना है हमारे पास 18 और y -6 इन सेकंड, भर दो इसके अंदर। x की जगह 18 जाएगा तो 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 हो जाएगा, 625 ऐसी रहेगा, ठीक है, 6 ऐसी रहेगा, और y की जगह ये आ जाएगा y -6 ऐसे करके। तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 18 इंटू 6 अपॉन 625 बराबर y -6 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब सारी चीजें काटा पीटी हो जाएंगी, ठीक है, अरे कितने रह गए, 8 रह गए क्या, 8 रह गए, वाह। तो ये सब सारी चीजें जब काटा पीटी हो जाएंगी तो y -6 बराबर आएगा 3.11 काटा पीटी होके, ठीक है। 6 को वहां पर भेज दो तो हो जाएगा 9.11। इसका मतलब है 9.11, मतलब ये जो पूरी लेंथ है ये 9.11 है, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। खत्म सवाल। ये था भी डेंजरस क्वेश्चन, देखो अच्छे से।